हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे राधा रानी की कृपा से। तो मैं और गोलू आ चुकी हूँ आप लोगों का कुछ सवाल का आंसर देने के लिए। बहुत दिनों से आप लोगों का ये सवाल आ रहे हैं और ठीक है सबको। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, मैं बहुत ही मतलब दुखित हूँ जी। मैं सबका जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दे नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी रहते हैं और जिस टाइम पे मैं देखती हूँ शायद एक दो जन का तो रिप्लाई कर पाती हूँ, सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्रेम दे रहे हैं। और गोलू की तरफ से थैंक यू नहीं बोलूँगी, ये थैंक यू मेरी तरफ से है क्योंकि गोलू आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं और मुझे पता है आप भी गोलू को बहुत ही प्रेम करते हो। इसीलिए तो हम लोगों का ये परिवार जो है इतने बड़े हो रहे हैं। तो आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह से रहना चाहिए क्योंकि ये जो है ना जर्नी मेरा गोलू के साथ ये बहुत ही आनंदमय और बहुत ही सुखमय है। लेकिन पास में अगर आप नहीं होंगे तो ये रनिंग कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों का साथ जरूर रहना चाहिए ही चाहिए, ये वादा है हमारा क्योंकि हम आप और हम मिलके ना भगवान का जो नाम है हरि नाम संकीर्तन है वो हमेशा हमेशा इसी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे और प्रेम से इसी तरह से इनको निछाड़ते रहेंगे। तो चलिए अभी चालू करते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन है जो गोलू कितने साल के कपड़ा पहनते हैं है ना। तो गोलू 2 से 2.5 साल के बच्चे का जो कपड़ा आते हैं मार्केट में वो पहन लेते हैं और बनवा हुआ रहता है जो घाघरा चोली जैसा धोती कुर्ता ऐसा। तो देखिए अगर बना हुआ रहेगा तो उनका नाप से बनवाना पड़ता है घाघरा चोली जैसे। और धोती कुर्ता होगा तो 28 नंबर का चाहिए उनका ऊपर का कुर्ता और पैंट चाहिए तो ही उनको आएगा। ठीक है उनका कपड़े का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब और बहुत एक क्वेश्चन आ रही है, हर वीडियो में आते रहते हैं गोलू को कहाँ से लिया है आपने। तो इनका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ लेकिन आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ लिंक में दे दूँगी, आप देख लीजिए। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। गोलू है वृंदावन से कब आए हैं, किस तरह से हमने उनका अपने घर पर वेलकम किया था, वो सब वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो देखिए आपको बहुत ही आनंद मिलेंगे। तो गोलू वृंदावन से आए हैं है ना। अब ये और एक क्वेश्चन गोलू का वेट कितना है और वो कितने नंबर का कहलाते हैं, तो ये भी आंसर दीजिए। तो उससे पहले गोलू को इतना सारी प्रेम देने के लिए थैंक यू क्योंकि देखिए एक भैया है वो बहुत दूर रहते हैं तो उन्होंने गोलू का भोग देने के बहुत ही मनता उनका दूध का भोग लगाने के लिए बोले हमारी इतने से गोलू है तो उनको इतना प्रेम मांगे है और उन्होंने 1 किलो दूध का मतलब 1 लीटर दूध का भोग लगाने का मनस्थ किया। लेकिन कुछ कारणवश वो इतना दूर रहे थे जो आके अपने हाथों से उनको दूध का भोग नहीं लगा सकते। तो उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है दीदी आप मेरी तरफ से दूध का भोग लगा दीजिए। तो मैं जल्दी वो प्रबंध कर रही हूँ उनका दूध का भोग लग के ये उसके बाद वो खीर बन के पेट प्रसादी सब बच्चों में मैं बांट दूँगी। और मैं उन भैया से बोली हूँ कि आप तो आ नहीं पाएंगे लेकिन उधर कोई ज़रूरतमंद होगा तो आप उन पैसों को उनके थ्रू दे देना और मैं इधर आपके नाम का गोलू का भोग लगा दूँगी। तो गोलू ज़रूर स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इतना प्रेम और भाव से जो आपने बोले हैं है ना। तो भैया जल्दी हो जाएंगे वो तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ छोटा सा करके शेयर कर दूँगी। अभी चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गोलू सुबह कितने बजे उठते हैं तो देखिए मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है गोलू को उठाने के लिए। हाँ 7 बजे मुझे उठाना पड़ेगा, 6 बजे ही उठाना पड़ेगा। मैं जैसे ही काम करती हूँ उसके बाद मेरा काम हो जाते हैं, मैं नहा धो के फिर मैं बच्चों के पास आके फिर उनको उठाती हूँ। देखिए मंदिर का नियम अलग है, मंदिर में भोग आरती अलग से होते हैं, संध्या आरती अलग से होता है, फिर शयन आरती अलग से होते हैं, फिर मंगल आरती अलग से होते हैं। तो मैं घर पे पूजा करती हूँ और अपने घर पे गोलू रहते हैं। तो चलिए ये तो हमारे बच्चे हैं लेकिन फिर भी है तो स्वरूप ठाकुर जी का तो उनको कुछ नियम तो है। तो सुबह 7 बजे कोशिश करती हूँ 7 से 7:15 के अंदर उठाने के लिए, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। उसके बाद गोलू का मुँह हाथ पोंछ के मतलब गीला टॉवल से फिर उनका दूध का भोग लग जाते हैं। फिर उनको नहला के फिर हम जो भी नाश्ता वास्ता बनाते हैं उनका भोग लगता है। तो डिटेल्स में मैं वीडियो के साथ शेयर कर दूँगी तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे है ना। तो गोलू कितने बजे सोता है तो नाइट रूटीन भी जल्दी आने वाले हैं तो उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएंगे। अभी आपका प्यारे से कमेंट में कुछ भक्त भी है इतना सुंदर कमेंट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले
एक मैसेज डाले थे, और जो भी मैसेज डालते हैं ना मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ ज़रूर, लेकिन वो डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट जो रहते हैं मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके थ्रू और भी भक्त आएंगे, फिर उनमें से लाइक करेंगे, फिर उन्होंने 2-4 बातें करेंगे, फिर मुझे बुरा लगेंगे, फिर मैं कुछ बातें करूँगी तो वो एक अलग ही फिर मतलब तैयार होगा, तो वो अच्छी बात नहीं है, और मैं नहीं चाहती हूँ जो भक्त को कुछ कष्ट मिले, तो मैं तुरंत अपने आप डिलीट कर देती हूँ। लेकिन मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, चाहो तो मैं इधर शो भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं उनका नाम छोटा नहीं करना चाहती हूँ। वो अपने भाव से बोले हैं, ठीक है, लेकिन मैं आंसर तो ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आज आंसर नहीं दिया तो कभी तो दे नहीं पाऊँगी, और एक बात उन्होंने फिर सोचेंगे हर कोई भक्त को इस तरह से नीचा करवाएंगे, है ना। देखिए, किसी ने मुझे बोला कि खिलौना लेके खेलते क्यों हैं आप लोग, ये क्या दिखावा की चीज़ है। तो सबसे पहली जो बात है कि खिलौना है नहीं है, और दिखाने की चीज़ बोल रहे हो, तो भगवान है ही इतना सुंदर, जो एक बार देख ले वो मोहित हो जाए, लेकिन आपकी उस नज़र ही नहीं है देखने का, इसीलिए आपने खिलौना के हिसाब से देखा। अगर आपका उस नज़र होते ना भगवान को देखने के लिए, तो आप भी एक बार उनको उसी नज़र से देखते, जिस नज़र से हम देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्यारे से एक भक्त ने क्वेश्चन किया, जी आप इनके ऊपर इतना क्यों खर्चा करते हो, उससे अच्छा कुछ गरीब को दान कर दो, जो खाना नहीं मिलता है उनको थोड़ा खाना दे दो, इनको क्यों प्लेट सजा के देते हो, थोड़ी खाते हैं, ये तो खाना भी वेस्ट करते हैं, और इतने महंगा कपड़ा क्यों पहनाते हो। दूसरी बात वो बोल रही है, जो मूर्ति ऐसे ही बैठे रहते हैं उनको क्या पूजा करना, इतना अच्छा इंसान को पूजा करो तो इंसान आपको थोड़ा दुआ भी दे देंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, भगवान ने हमें बनाया है और उनका पूजा करना हमारा धर्म है। उन्होंने कभी आके नहीं बोला है हमें पूजा करो, हमें इतना सुंदर सुंदर खाना दो, हमें इतना कपड़ा दे दो। हमारे तो कृष्ण इतना भक्तिमय है, इतना करुणामय है, जो बोलते हैं सिर्फ एक तुलसी पत्ता हमें अर्पण कर दो और हम आपके हो जाएंगे, है ना। उन्होंने इतना सुंदर बात की, सिर्फ एक तुलसी पत्ता हमें अर्पण कर लो और हम आपके हो जाएंगे। उन्होंने कभी बोला है हमें 56 भोग खिलाओ, लेकिन फिर भी यशोदा माँ बना के खिलाते थे, क्योंकि वो माँ का भाव था, उन माँ का प्रेम था, तो वो भाव से हम उनको प्रेम करते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत कुछ मांगते हैं, तब तो हम दिलवा देते हैं, खिला भी देते हैं, तभी आपको एक बार भी नहीं लगते जो उनके ऊपर पैसा वेस्ट करते हैं। लेकिन भगवान के जब नाम आता है तो क्यों आपको लग रहा है कि हम उनके ऊपर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ तो सब इनके ही है। इनके बिना हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो हम इनके बिना क्या कर सकते हैं। तो प्रसादी भी हम नहीं खाते हैं, ये तो कुछ खा ले ही लेते हैं, सिर्फ हम अर्पण करते हैं इनको, फिर हम प्रसादी पाते हैं, फिर दूसरे बच्चों के साथ भी बांटते हैं। और दूसरी बात, आप क्या देते हैं हमें या नहीं देते हैं आपको पता नहीं, जो हम किसको दान करते हैं या नहीं करते हैं। हम दिखावा नहीं करते हैं, दान करने गए और सबके साथ वीडियो बनाते जाएंगे, हाँ ये मैं दान कर रही हूँ, वो अलग बात है। और भगवान अगर देंगे तभी हम दान कर पाएंगे, भगवान अगर नहीं देंगे तो हम दान लेने के भी पात्र नहीं रहेंगे, तो देने की तो बहुत बड़ी बात है। इनके बिना अगर मतलब बोलते ना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलते, तो हम कैसे हिल पाएंगे, आप सोचिए। और आप बोल रहे हो इनको क्यों पूछते हो, तो आप अगर उस भाव से जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेंगे कि ये है क्या चीज़। फिर एक जन ने मुझे बोला है, मतलब क्वेश्चन किया है, उनका सुंदर सा भक्त ने सुंदर करके लिखा है, उन्होंने बोल रही है, अरे भगवान को आपने कभी देखा है, ऐसे ही आप एक मूर्ति खरीद के लेके आए और इनको ऐसे ही बिठा दिया, इनको ऐसे ही आरती कर रहे हो, भगवान का स्वरूप कभी देखा है आपने। इतने सुंदर लिखा था। तो देखिए, भगवान को देखा है मुझे पता, भगवान कैसे होते हैं वो भी हमें पता नहीं है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो अभी तक हमारे पास है ही नहीं, इसलिए शायद हम भगवान को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान तो इतना दयाल है, वो तो इतना करुणामय है, तो उन्होंने सोचा भक्त नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ, मैं उनको दिखा देते, इसलिए तो उन्होंने अपना स्वरूप इस छोटा सा विग्रह में डाल दिया है, जिसको देख के आप जैसे भक्त पागल हो जाते हो, जिसको देख के हर भक्त के मुंह में इतना सुंदर स्माइल आ जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो भक्त की तो इतने सुंदर आंखें बन ही नहीं जा पा रहे हैं जिनसे मुझे देख पाए, तो मैं तो उनको दिखाई सकती हूँ, इसलिए उन्होंने अपने आप को इतने सुंदर विग्रह में ढाल लिया जो हम देख पा रहे हैं। तो भगवान को देखने के लिए प्रेम वात्सल्य बहुत ज़रूरी है। एक बार प्रेम करके देखिए, भगवान को देखने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आप अपने ही देख पाओगे, और आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को जी आप भगवान को देखे हो क्या, आप खुद ही बोल दोगे भगवान इतने सुंदर होते हैं, जैसे हमारे बोले इतने सुंदर हैं, हमारे भगवान इतने सुंदर कि आपका क्वेश्चन का आंसर शायद मैं इतना ठीक से नहीं दे पाती हूँ, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो ओके ठीक है ना। फिर
और एक क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब किसी ने कमेंट किया है जी, देखो पुतला को लेके खेलते हैं, पुतला को लेके दिखावा करते हैं और ये सब पैसे लेने के झांसे, मतलब यूट्यूब से पैसा मिलेगा बहुत सारे, इसलिए विग्रह को लेके मतलब मूर्ति को, विग्रह उन्होंने विग्रह भी नहीं लिखा था, उन्होंने मूर्ति को खरीद के लेके आया, चलो 10,000 इन्वेस्ट कर दिया तो हमें तो हर महीने में 1 लाख मिलेगा। तो सबसे पहली बात, भगवान को खरीद सकते हैं कोई? मैं तो नहीं खरीद सकती। अगर आप खरीद सकते हो कि मतलब आपको नमन है, कोटि कोटि नमन है, क्योंकि भगवान को आप खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे तो उतना औकात ही नहीं है, जिनके सामने हम हाथ क्या झोली फैला के भी खड़े होने की औकात नहीं है, उनको खरीदेंगे क्या? वो आए हैं, उसने मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हजारों लोग, करोड़ों लोगों के अंदर मैं उनकी सेवा में आई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है और अपने घर पे मुझे बना दिया है, मैं उनके साथ रह पाऊँ, उनके साथ सेवा कर पाऊँ। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैंने तो खरीदने की बात बहुत दूर है और यूट्यूब की बात बोल रहे हो आप, पैसे अटकने की बात बोल रहे हो, तो सुनिए। यूट्यूब पे आने का एक रीज़न है, जो आप लोग जिससे कमेंट करते हो ना, जैसे दूसरे के ऊपर ऐसा असर न पड़े, इसीलिए हम जैसे कुछ भक्त हैं जो लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार, उनका सेवा पूजा, उनका प्रेम कैसे होता है, उनको किस तरह से निछाड़ा जाता है, उनको किस तरह से हम लाड लड़ा सकते हैं, तो छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जैसे आप लोगों के मन में वो क्वेश्चन ना आए जी मूर्ति को लेके क्या करें। पहली बात, ये मूर्ति है ही नहीं, आपने जो मूर्ति लिखा है ना, ये मूर्ति है ही नहीं, भगवान है जो इतने बड़े उनका स्वरूप है ना, आप मानोगे नहीं। जब अर्जुन को दिखाया था, अर्जुन भी चकित हो गए थे, जो कृष्ण को वो हमेशा देखते थे, उनका जो चतुर्भुज वो रूप देखे थे तो वो भी चकित हो गए थे। तो हम मानव क्या है, तो हम तो मूर्छा जाएंगे उनके जो रूप देखेंगे। तो जो उसने इस उंगली में, ये केड़ी उंगली में मतलब पूरा ब्रह्मांड को घुमा देंगे, जिसने इस उंगली में गिरि गोवर्धन को 7 दिन अकेले ऐसे ही उठा के रख दिया, तो उनका स्वरूप कैसे होंगे? आप सोचिए कितने बड़े स्वरूप होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा हम जैसे मानव के लिए हम तो पूजा नहीं कर पाएंगे, उनको छू नहीं पाएंगे, उनको दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनका चरण स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उनका मतलब भोग नहीं चढ़ा पाएंगे, उनको प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक छोटा सा विग्रह में डाल दिया, जो विग्रह देख के लोग मोहित हो जाए। और वो ये है हमारे गोलू का स्वरूप, हमारे लड्डू गोपाल के स्वरूप। जितने भी आप प्यारे से लड्डू गोपाल देखते हैं ना, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है, वो कृष्ण ही है। लेकिन उन्होंने हमारे प्रेम के लिए, हमारे थोड़ा सा ईजी हो जाए, उनको नीचे हटवाना, उनको प्रेम करना, उनको मतलब बोलते हैं ना गोदी में उठाना, उनको आलिंगन करना, इसीलिए उन्होंने अपने आप को छोटे से एक स्वरूप दिया। और वो स्वरूप है अपने बच्चे का स्वरूप, क्योंकि माँ और पुत्र का जो स्वरूप होता है ना, मतलब प्रेम जो होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि माँ सबसे दुनिया में जो बोले हैं ना, माँ से बड़े कुछ है ही नहीं। तो माँ और बच्चे का जो प्रेम है, उससे बड़े कोई प्रेम होते ही नहीं है। तो सबसे इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल का स्वरूप लिया, और लड्डू गोपाल धरती में आए और हम उनको निछाड़ रहते हैं, प्रेम करते हैं। हम कौन से प्रेम करते हैं? वत्सल प्रेम, जिनको माँ और पुत्र का प्रेम देते हैं, जिनमें ना कोई आदान प्रदान रहता है, ना जिनमें कोई वासना रहता है, ना जिनमें कुछ रहता है जिन्हें तुम ये दोगे तो ही मैं तुम्हें ये सब दूँ। क्योंकि माँ और बच्चे का प्रेम में कभी भी कोई समझौता रहते नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये स्वरूप धारण किया है और इनको लड्डू गोपाल बोलते हैं। तो ये आपका शायद क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाई हूँ। और भी भक्त हैं प्यारे प्यारे से, और भी बहुत सुंदर सुंदर सा आप लोगों का कमेंट है, लेकिन आप लोग चाहते हो जो एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो करूँ तो जरूर मैं बनाऊंगी, लेकिन आप लोग उधर लिख देना जो आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े हो जाएंगे। और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, और कुछ नेगेटिव कमेंट भी है, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी है, तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जरूर मैं भी शेयर करूँगी। आज तो थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया जी, किस तरह से लोग होते हैं और हमें क्या करना है। देखिए, कमेंट पे कुछ ध्यान नहीं देना है, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा काम है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना, हरि बोल, है ना। क्योंकि जो शिला प्रभुपाद ने किया है, जो हमारे गौर नेता ने किया है, जो महाप्रभु आए, उनको भी इतना दुख कष्ट मिला, फिर भी उन्होंने नाम तो नहीं छोड़ा। फिर भी हमें नहीं छोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन उनमें से उनके अंदर उस प्रेम को भरना है जो शायद हमारे प्रेम थोड़ा सा है, उसी को उस तक पहुँचाना है। तो गीता का प्रचार कीजिए, गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, और हमारे प्यारे से गोलू से आप बात करते रहिए। तो चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगी, इतना तक ही। लेकिन हाँ, लोगों का एक और क्वेश्चन है गोलू का लेकर।
गोलू कितने नंबर के हैं, तो ये वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, फिर भी आप बोल देती हूँ। गोलू 18 नंबर का है, 19 नंबर का है, 18 इंच का, और इनका वेट है, चलिए बच्चे का वेट नहीं बोलते हैं माँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को चाहिए, आप लोग लेना चाहते हो उनको अपने घर पे, तो आप ज़रूर लेके आइए। उनका वेट है 18 किलो क्योंकि देखिए वो एक विग्रह में समा हुआ है, तो उन विग्रह का है, उनका तो वेट हम नाप ही नहीं सकते, जो अनंत है उनका वेट हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनका एक बेसिकली वेट होता है, वो है 18 किलो। और आप जो भी बोलते हो ना, जो लोग बोलते हो चाहिए मुझे भी इतना मतलब गोलू जैसा चाहिए, तो ज़रूर लेके आइए घर पे, अपना घर पे लेके आइए, अपने आप को तैयार कीजिए, पहले कंठीमाला धारण कीजिए, तिलक पहना स्टार्ट करिए, उसके बाद ही लेके आइए, ऐसा नहीं बोलूँगी आपको क्योंकि आपका उस ममता तक पहुँचना चाहिए जिसमें हम बच्चों को प्रेम करते हैं। तो आप कैसे भी रहो, आपको लड्डू गोपाल लेके आइए, प्रेम कीजिए, पूजा कीजिए उनको शुद्धाचार्य में। और दूसरी बात, अब सब लोग बोलते हो ना मुझे भी चाहिए, लेकिन चाहिए बोल के नहीं होता है, पहले उनसे पूछिए वो आना चाहते हैं क्या। जब वो आपके ऊपर कृपा करेंगे, जो जब वो चाहेंगे ना जो आपको चुनने के लिए उनकी सेवा है, तब खुद ब खुद आ जाएंगे। आप कितना भी कर लो, मुझे भी बहुत मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ था इनको लाने के लिए, वो जर्नी भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। वो जर्नी बहुत ही मतलब कठिनदायक था, लेकिन बहुत आनंददायक भी था, वो ज़रूर शेयर करूँगी। और एक क्वेश्चन का तो आंसर देना ही पड़ेगा। आप लोगों से में बहुत जन बोलते हो आप उनको पैकेट का खाना क्यों देते हो, गोलू बाबू का पेट दुखेगा, कोई बोलते हैं यार ठाकुर जी को प्याज लहसुन वाला खाना क्यों देते हो। तो देखिए सबसे पहली तो बात है, मैं जो भी बेड वगैरह देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बेड घर पे बनाने के लिए, नहीं हो पाते हैं अगर बाहर से लेके आती हूँ तो जैन है ना, जैन लोग मारवाड़ी गुजराती, तो उनके दुकान पे मिलेगा आपको प्योर वेजिटेरियन, उनमें नो केमिकल नो कुछ, वो लोग बनाते हैं, तो उधर से मैं लेके आती हूँ। अमूल का कुछ प्रोडक्ट है जो इंडिगेंस पढ़ लीजिए अच्छे से, उसमें क्या क्या चीज़ है, तभी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, तो उसके बाद ही मैं भोग लगाती हूँ। पैकेट का आपने चॉकलेट बिस्किट वेफर देखा होगा, वो भी मैं देती हूँ, लेकिन पैकेट तक ही देती हूँ, ज़्यादा करके मैं घर पे कुकिंग मेरी बेटी बना लेती है, और फिर मैं ओल्ड बिस्किट घर पे बना के ठाकुर जी को खिलाती हूँ। अगर बाहर का बिस्किट देती हूँ तो पैकेट पे रैक किया हुआ ही रहता है, मैं खोल के नहीं देती हूँ, और वो सब अपने प्यार से भग देते हैं इनके लिए। कोई किसी ने एक बिस्किट दे दिया, तो किसी ने कोई एक चूड़ा का पैकेट दे दिया, तो मैं वो भक्त को नाराज़ नहीं करती हूँ, मैं लेके आती हूँ, उनको थोड़ा सा पानी मतलब जल छिड़क के शुद्धिकरण करके तुलसी डाल के भोग लगा देती हूँ, फिर मैं उनको रिटर्न कर देती हूँ। तो आपने शायद यही देखा होगा। और अगर मुझे इतना सेवा नहीं आती है, फिर भी अगर मैं गलती से कुछ भी गलत कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे टोकते रहिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। अगर कुछ किसी के मन में दुख दी हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा रीज़न नहीं था जो आप लोगों के मन में मैं मन दुखाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें करना चाहिए था, इसलिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। और आपका प्यार सा गोलू आप लोगों से बहुत ही प्रेम करते हैं, और आप भी इतना प्रेम करते हो ना, देख के सच में जीवन धन्य हो गया। हरे कृष्ण।